हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल इंडिया इंग्लिश। आज हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन को हिंदी में कथन कहा जाता है। कथन दो प्रकार से बोले जा सकते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष कथन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन। बस यही आपको समझना है। इसी चीज़ को हम जो कन्वर्ट करेंगे उसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। इसका बिल्कुल बेसिक आप पूरा वीडियो देखने के बाद आज आपको नरेशन की दिक्कत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि नरेशन होते क्या है और इनको चेंज करने के नियम क्या होते हैं। और बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट हम एक सेंटेंस लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब आप ध्यान दीजिए, बीच में एक कोमा लगा है और मैंने इसको हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर से, और जो बाकी आई डोंट बिलीव यू है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो जो पर्पल कलर में जो लिखा हुआ है, आप इस सेंटेंस से मतलब नहीं है, दुनिया का कोई से भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में जो होगा वो इसी प्रकार से होता है। जो फर्स्ट पार्ट कोमा से पहले है और जो इन्वर्टेड कोमा में है, इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इनका एक बेसिक सिर्फ यही नियम है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों काल में उपयोग होगी। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके कुछ नियम हैं, जो कि नेगेटिव, जो नकारात्मक वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं उसमें उपयोग होगा, सिंपल में होगा। इसी जो रिपोर्टेड स्पीच है जो आप देख रहे हैं आई डोंट बिलीव यू, इसी में इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव दुआ या बदुआ आदि जो वाक्य होते हैं उनमें उपयोग होंगे। और लास्ट में हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो अब इस टेबल के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, जिसमें सेज का सेज में बदल देंगे, से टू का टेल्स में बदल देंगे, से का से में, से टू का टेल में। बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन हमें बस यही टेबल एक याद रखनी है। दूसरा पॉइंट हम चेंज करने का, जो कि कॉमा जहाँ पर लगेगा उसकी जगह हमें दैट कंजक्शन का उपयोग इसमें करना होगा। सेकंड चीज़ है पर्सन। पर्सन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बिना पर्सन को जाने हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दिस दैट दोज आदि, ऐसे थर्ड पर्सन कहे जाते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी है जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन यू है जो कि ऑब्जेक्ट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर कन्फ्यूज़न पैदा करता है। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। इसके बाद इसके कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर। इससे पहले हमने जो अभी लिस्ट देखी थी, आपने देखा होगा, मैंने बोला था सेज का सेज में बदलता है, लेकिन सेज टू का टेल्स में। तो आप यहीं देखिए, शी सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच वैसा कि वैसा ही है, शी टेल्स मी, कॉमा हट का क्या लगा, दैट जो कि कंजक्शन है हमारा, आई फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन हमारा है शी, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। शी इज़ अ डॉक्टर। शी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर का हमने इनडायरेक्ट में किया है, शी टेल्स मी दैट शी इज़ अ डॉक्टर। इसी तरह से सेकंड है जो कि यू है, जो काफ़ी बार कन्फ्यूज़ करता है, तो मैं इसी को सिर्फ आपको क्लियर करता हूँ। राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो अब बिल्कुल आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए। राम टेल्स मी, अब यहाँ पर से टू का सेस टू का टेल्स में बदला, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, कॉमा डेट लगाया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे डेट के बाद आई आया। अब आई यहाँ पर कैसे आया, आई यहाँ पर आया है क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है यू। अब देखिए कोमा के पहले मैंने रेड कलर में इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मी का अपना होता है आई। उसी प्रकार से हमारा थर्ड सेंटेंस है जो कि हमारा पहला जो सेंटेंस था सेम उसी की तरह से है। आप इसको देखिए और समझिए। दूसरे क्वेश्चन हमारे बनते हैं पास्ट क्वेश्चन, जो कि भूतकाल में हो चुके हैं। इन्हें आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। सेट का सेड में बदलेगा, सेट टू का टोल्ड में बदलेगा। सिर्फ ये दो ही नहीं है, इसकी पूरी एक लिस्ट है और इनमें भी दैट का इस्तेमाल होता है पास्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिए पूरी लिस्ट है, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो ये लिस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होंगे जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, डू डज इस्तेमाल होगा, उसको हम जब हम चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और जो डू डज वाले हैं वो डिड में चेंज हो जाएंगे। बेसिकली सिंपल प्रेजेंट से हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। सेकंड है इज एम आर चेंज होगा हमारा वाज वर्ब में। अब ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं इज एम आर, तो ये पास्ट कंटिन्यूस के में चेंज हो जाएंगे वाज वर्ब में।
उसी तरह से दिस, दैट, हेयर, देयर, वाज, वर, ये पूरी एक लिस्ट है। आप इसको अच्छी तरह से, एक पूरी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए। इसके बिना आपके कोई सी भी सेंटेंस नहीं बनेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर विल आए वाले क्वेश्चन आए तो हमें इसको वुड में बदलना है, मे आया तो माइट में बदलना है, कैन आया तो कुड में बदलना है। ये इससे आपको काफ़ी ग्रामर के जो सेक्शन है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। आपको ये मिनिमम आपको ये पता होना चाहिए। ये कुछ शब्द हैं जो आप आसानी से याद कर लेंगे नरेशन अगर करना है तो अब देखिए पास्ट के मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ। शी सेड टू मी आई हैव ड्रंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये देखिए आप फर्स्ट सेड टू मतलब ये हुआ हमारा पास्ट क्वेश्चन, यहीं से पता लग गया। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेड टू का जैसे कि मैंने बताया था, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ड्रंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एरो भी बनाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपसे कहा था पर्सन इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको पर्सन याद करना है, दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब जो कि चेंज होंगे। दो चीज़ें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं नरेशन के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले क्या था, सेट टू का किस में चेंज हुआ, टोल्ड में। और हमारा सब्जेक्ट पर ध्यान देना है तो आई हमारा किस में चेंज हुआ, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है तो हमारा थर्ड में है ना। तो थर्ड है हमारा शी, तो शी, ही, शी, इट, दिस, दोस हमने सबसे पहले देखा था, उनमें कोई भी नो चेंज जो लिखा था। अब यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ वो पाप। तो ये आई का शी में हुआ, तो यहाँ पर जब आएंगे आप डेट के बाद तो ये शी वैसा कि वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए और थोड़ा सा क्लियर होगा। ही सेड टू मी यू आर गोइंग नाउ। अब सेकंड में देखिए, यहाँ तो हमारा आई था फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर थर्ड पर्सन था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, ही सेड टू मी और यू आर गोइंग नाउ। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड है रिपोर्टेड के अंदर वो है यू। तो अब यू जो सेकंड पर्सन है वो बदलेगा हमारा ऑब्जेक्ट में, ना कि सब्जेक्ट में। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट में। थर्ड वाला, पायल सेड यू आर अन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, अब यहाँ पर यू आ गया वापस से, तो ये होगा किस में चेंज, ऑब्जेक्ट में, ना कि सब्जेक्ट में, पायल में। चलिए रूल नंबर 3। अब यहाँ पर हमने पास्ट की बात की, अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की। सेम वैसे ही है, सेट का सेट टू जो है वो आस्क में बदल जाएगा। यहाँ पर सेट सेड ही हो रहा था पास्ट में, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों के मतलब एक ही में चेंज होगा। सेड हो या सेट टू हो वो आस्क में चेंज हो जाएगा। और जो हम अभी तक दैट कंजक्शन का उपयोग कर रहे थे अब वो चेंज हो जाएगा इंटरोगेटिव में, इफ़ और विदा में। और दूसरी एक और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड ये ओमिटेड हो जाते हैं, मतलब ये गायब हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के बिना हम इसको नहीं समझ सकते, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ही सेड टू मी डू यू नो माई फ्रेंड। अब देखिए जैसा कि ऊपर है सेड हो या सेड टू हो वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। ही आस्क मी और क्या लगा, देट की जगह हमने यहाँ पर लगाया इफ़, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव का रूल है कि हम देट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देट का इस्तेमाल पास्ट के लिए और प्रेजेंट के सेंटेंस में ही होगा। अब यहाँ पर डू लगा हुआ है मतलब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो इफ़ लगाया, इफ़ के बाद डू है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डू, डज एंड डिड आर ओमिटेड। तो यहाँ पर डू हट हट गया और उसकी जगह क्या आया, लेकिन अब क्या बचा, हमारा यू बचा। अब यू तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो मी मतलब आई, हमने अभी 2-3 सेंटेंस में देख चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यू ऑब्जेक्ट में गया, आई बन गया, तो नो का बन गया न्यू, हिज फ्रेंड। सेकंड एग्जांपल, आई सेड टू हिम डज ही कम हेयर। तो क्या हुआ, अब जैसे सेट का देख लिया था वैसे ही सेट टू का आस्क में हो गया, हिम वैसे ही है। अब यहाँ पे डज ही कम हेयर, तो क्या हुआ, इफ़ का इस्तेमाल हुआ, डज गायब हो गया, ओमिटेड। ठीक है, और ही हमारा थर्ड पर्सन है जो कि किस में जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ही में नो चेंज हमने देखा है। सबसे पहले जब हमने रूल देखा था तब ही का ही में ही रहेगा, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ही वैसा ही रहेगा। वेंट देयर, ही वेंट देयर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। आपको अगर अभी समझ में नहीं आया तो कुछ एग्जाम्पल में आप पूरी तरह से इसको क्लियर कर लेंगे। ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर टुडे। क्या चेंज हुआ, सेड टू का, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग देयर दैट डे। अब ये टुडे का दैट डे कैसे हुआ, मैंने आपसे बोला था कि एक पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को आपको
याद करना है अच्छी तरह से। वहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि टुडे अगर हो तो वो दैट डे में बदल जाएगा। मैंने एक पूरी लिस्ट आपको बताई थी जिसमें ये दिया हुआ है कि टुडे अगर होगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट डे में, कैन होगा तो कुड में, विल होगा तो वुड में। आप उसको देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपसे लेने के लिए कहा था, आप उसकी बार बार मदद लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको बस आप रूल्स को याद रखना। आप दुनिया की कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का हो आप चेंज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं और कुछ एग्जांपल। अब इफ़ के तो हमने दो तीन देख लिए हैं, अब हम देखते हैं विदर के। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं विदर के। जैसे शी सेड टू मी, इज़ राजू डूइंग वर्क और नॉट। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच वही है, कोमा वही है, इज़ राजू डूइंग वर्क और नॉट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, क्योंकि हमने इफ़ का तो काफ़ी टाइम देख लिया, काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन विदर का अभी तक नहीं देखा। तो आप देखिए इसमें, इज़ राजू डूइंग वर्क और नॉट। अब जहाँ पर वर्क और नॉट, डूइंग वर्क और नॉट, हाँ या नहीं, नहीं या हाँ या लगभग, ऐसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, किया या नहीं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि राजू ने काम किया या नहीं, या नहीं जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर पे विदर का इस्तेमाल हम करेंगे। बस इतना सा एक आपको ध्यान रखना है। आगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैं पूरा नरेशन नहीं बता पाया, अगले वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट 2 में इसके बाद अगले जो भी रूल्स हैं वो बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।